औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे और अच्छे अच्छे से अपने कामों में मसरूफ़ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर क्लास सेशन 6 क्लास का सबक नंबर आप कह लें 9 योम दिफ़ाए पाकिस्तान पेज नंबर 58। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अपनी उर्दू की बुक्स बाहर निकालें, अपना पेन अपने हाथ में रखें। उसके अलावा रफ़ कॉपी की अभी तो इस वाले लेक्चर में ज़रूरत नहीं होगी, बहरहाल कॉपी अपने पास ही रख लें तो नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी। तो अभी हम लोग इस चैप्टर की इस वाले लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, रीडिंग होगी यानी। उसके बाद अल्फाज मानी, जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उसको मैं अंडरलाइन करवा के उसके मीनिंग लिखे होंगे तो आप लोगों ने वो ज़रूर लिखने हैं। थर्ड, हम इसकी तशरीह करेंगे ताकि आपको सबक को समझने में आसानी रहे। आगे आप बड़ी क्लास में जाएं तो आपको नसर पारों की तशरीह के लिए भी, इसके अलावा उसको नसर पारों को इक़्तिबास भी बोलते हैं, बहुत हद तक उसमें हेल्पफुल रहेगी। सबक नंबर 2 पेज नंबर 58 योम दिफ़ाए पाकिस्तान क्लास सेशन। तो डियर स्टूडेंट्स, पेज नंबर 58 हमारे पास आ गया है। सबसे ऊपर अल्फाज हैं, कुछ उनको दुरुस्त लफ्ज़ के साथ अदा करेंगे, साथ में मैं उसकी मीनिंग भी बोल दूँगी। लेकिन वो मीनिंग अगर आप लिख लें तो भी कोई मसला नहीं, नहीं लिखते तो नीचे सबक के अंदर तो वो बहुत ज़रूरी है, ख़त कशीद करके अंडरलाइन करके आप ज़रूर लिखिएगा। पहला लफ्ज़ है हिफाजत। हिफाजत होता है किसी चीज़ की देखभाल करना यानी सलामती। चौकस, चौकस होना, एक्टिव रहना, मुतात रहना। आगे वलवला, जोश। कब्रिस्तान, कब्रिस्तान होती है जहाँ मुर्दों को दफनाया जाता है या जहाँ मरी हुई चीज़ें हों, कब्रिस्तान। उसके बाद अतिया, अतिया तोहफ़ा। काबिज़, कब्ज़ा कर लेना। उरूज, बुलंदी। सपूत, बेटे। असला, हथियार। इत्तेहाद, इत्तफ़ाक़। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे आप सबक की तरफ आ जाएं। पहला पैराग्राफ है, वतन से मोहब्बत एक फितरी जज्बा है। तारीख़ गवाह है कि जो कौमें अपने वतन के दिफा की खातिर अपना तन मन धन कुर्बान करती हैं, वो जाँ फ़िशा जज्बों और मजबूत इरादों से अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं, दुनिया उन पर फ़ख्र करती है। और बराए मेहरबानी आप रीडिंग जब टीचर कर रहा होगा तो आप अपने बुक पे साथ साथ इन लाइनों को देखेंगे, मीनिंग साथ रिपीट करने के अलावा मैं लिखवाऊँगी। क्या होता है वतन से मोहब्बत एक फ़ितरती। देखिए, वतन, हमारा वतन कौन सा है? पाकिस्तान। और घर, वतन हमारा घर होता है। जिस तरह आपको अपने घर से मोहब्बत होती है, सारी दुनिया में फिरें, जो सुकून आपको घर में मिलता है वो कहीं नहीं, ये मोहब्बत ही होती है। तो वतन से मोहब्बत जो है एक फ़ितरती जज्बा है। तारीख़ गवाह है कि अपने वतन के दिफा यानी उसकी हिफाजत के लिए कौमें जो कौमें अपने वतन की दिफा के लिए अपना तन मन धन यानी अपना माल दौलत, अपना जिस्म यानी जान, हर चीज़ कुर्बान करती हैं, और जाँ फ़िशां जज्बों यानी पत्थर जैसे मजबूत जज्बे इरादों से अपने मुल्क की हिफाजत करती हैं, दुनिया उन पर फ़ख्र करती है, नाज करती है। बतौर कौम हम पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं। पाकिस्तानियों की आपने कई जगह पे मिसालें हैं। अब इसमें भी हम बताएंगे कि किस तरह मुसलमानों ने, किस तरह हम लोगों ने, पाकिस्तान की अवाम ने किस तरह मिसालें कायम की। हम भी अपने वतन से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। ये वतन हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल कुर्बानियों का समर है। समर होता है फल, लाजवाल ना ख़त्म होने वाली कुर्बानियों का फल है। इसलिए हमें अपने जान से बढ़कर अजीज़ है, यानी अपना वतन हमें अपनी जान से प्यारा लगता है। यही वजह है कि जब उस पर कोई मुसीबत आती है तो अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हम शहादत को एक बहुत आला रुतबा समझते हुए और अपने वतन की हिफाजत करते हैं। मुल्क पाकिस्तान पर जब जब मुश्किल वक्त आया, दुश्मन की तरफ से कोई मकारी और चालाकी दिखाई गई, तब तक पूरी कौम सीसा पलाई हुई मजबूत दीवार जिसको गिराया ना जा सके, अपनी बहादुर फ़ौज के शाना बशाना वतन अजीज़ का दिफा किया। सिर्फ फ़ौज ही नहीं, साथ अवाम ने भी मिल के शाना बशाना साथ साथ फ़ौज के रही। वो सीसा पिलाई हुई दीवार यानी बहुत मजबूत दीवार जिसको कोई गिरा ना सके। ना सिर्फ दिफा किया बल्कि दुश्मन को शिकस्त और भारी नुकसान से भी दो चार किया। शिकस्त होता है उन्हें हरा देना। 6 सितंबर 1965 1965 6 सितंबर 1965 एक ऐसा ही दिन था जब दुश्मन ने हमारे वतन से मोहब्बत को आजमाना चाहा और मुँह की खाई कि कैसे दुश्मन कौन मुल्क? भारत, हिंदुस्तान।
उसने हमें हमारी मोहब्बत को, वतन से मोहब्बत को आजमाना चाहा और मुँह की खाई, यानी वो हार गया या वो शिकस्त खा ली उसने। उस दिन हमारे दुश्मन भारत ने रात की तारीकी में हम पर हमला किया। बहुत गौर से सुनिएगा, बहुत अच्छी। पहले वतन से मोहब्बत का जिक्र किया गया है कि वतन की मोहब्बत की खातिर सिर्फ फ़ौज ही नहीं, उसके साथ साथ हम आवाम जो हैं, हम लोग जो इस वतन के जितने भी लोग हैं वो उनके शाना बशाना साथ साथ खड़े होते हैं। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि बहुत सारी मिसालें भी कायम की हैं हम तारीख़ में, हमारे वतन की तारीख़ में। तो उसमें से एक 6 सितंबर 1965 की वाक़या बयान कर रहे हैं, जिसमें क्या हुआ था, हिंदुस्तान ने सोए हुए रात की तारीकी में हमला कर दिया था। ना हमारी फ़ौज एक्टिव थी, ना आवाम को पता था। तो आगे देखिए फिर कितनी बहादुरी से, ना सिर्फ आप कह लें कि बरी फ़ौज होता है ये जो हमारी फ़ौज है, बहरी फ़ौज, हम जो समुद्री फ़ौज होती है, फिर फ़ज़ाइया, पाक फ़ज़ाइया यानी जो फ़ज़ा में उड़ने वाली फ़ौज है, वो भी सब ने मिलकर और साथ साथ आवाम ने किस तरह, इस सबक के अंदर हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि किस तरह भरपूर तरीके से शाना बशाना खड़े हुए और उनकी मतलब उनकी इस चाल को कि उन्होंने सोए हुए बगैर तैयारी के मुसलमानों पर हमला किया और मुसलमानों ने, पाकिस्तान की आवाम और फ़ौज ने किस तरह उनका मुकाबला किया और उनको मुँह की खानी पड़ी। इस पर ये भारत का सोचा समझा मंसूबा था। वो समझता था कि रात के इस पहर पाकिस्तानी फ़ौज गाफिल, लापरवाह यानी सोई होगी, लिहाजा वो अचानक हमला आवर होकर ज़्यादा से ज़्यादा इलाके पर काबिज़ हो जाएंगे। यानी रात को सोए हुए हम हमला करेंगे तो हम बहुत सारे इलाके अपने कब्ज़े में ले लेंगे। लेकिन उसे अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तानी अफवाज के बहादुर हमा वक्त होता है हर वक्त अपने वतन की मुहाफ़ाज़त के लिए तैयार रहते हैं। हमारी बहादुर अफवाज ने भरपूर क़ुव्वत के साथ जवाब दिया और भारतीय फ़ौज की पेशकदमी को रोका। पेशकदमी यानी आगे बढ़ने को उन्होंने रोक दिया। इस जंग में पाकिस्तानी अवाम पाक फ़ौज के शाना बशाना रहे। देखा मैंने, अवाम ये नहीं कि फ़ौज ही लड़े, अवाम अपने मतलब घरों में छुप के बैठे रहें या मोर्चों में, नहीं, ये कि उनके साथ शाना बशाना रहे। जो पाकिस्तानी अवाम थी, पाकिस्तानी फ़ौज कम तादाद और कम मसले के साथ मुकाबले पर उतरी थी, ना तो उनकी तैयारी थी। उन्होंने मतलब बग़ैर बताए या बग़ैर किसी उसके पता फ़ौज ने उसने इंडिया ने हमला कर दिया था, तो उनके पास असला भी कम था, फ़ौज की तादाद भी कम थी, पर उतरी। लेकिन उसमें अपने वतन से मोहब्बत, जज्बा ईमानी पर था, अरूज यानी बहुत ज़्यादा। देखा, हम में जज्बा ईमानी बहुत है। हमारा ईमान कहता है कि जब भी कभी वक्त आए आपके वतन पर या दीन इस्लाम पर, तो अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़े। हम आपने ये मैं बताती चलूँ, मिसाल देती जो ग़ज़वा उहद, ग़ज़वा खंदक, बहुत सारे देखें कि मुसलमानों की तादाद कम होते हुए भी कितनी बहादुरी से सहाबा कराम साथ में उन ग़ज़वात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत की और कामयाबी इसे हम किनार हुए। तो सुभान अल्लाह, हम भी मुसलमान हैं, प्यारे नबी की उम्मत है। तो आगे देखें, उन्होंने बहादुरी और शुजाअत का नाकाबिले यकीन मुज़ाहरा किया। मुज़ाहरा यानी नज़र आना। वो दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार बन गए। सीसा पिलाई, बार बार बता रही हूँ, एक मजबूत है। सीसा पिलाई दीवार होती है जिसको कोई नहीं गिरा सकता, तोड़ नहीं सकता। उन्होंने दुनिया को बता दिया कि अल्लाह पर पुख्ता ईमान और वतन से मोहब्बत के जज्बे से हर जंग जीती जा सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसकी तशरीह और रीडिंग के बाद इसके अल्फाज मानी इस पैराग्राफ के आप देख लें। पहला है हमारा तन मन धन लुटाना, तन मन धन लौटाना, सब कुछ लौटा देना, सब कुछ लौटा देना। मजबूत इरादे, पक्के इरादे। साथ साथ मैं बोल रही हूँ, अगर लफ्ज़ देखने में दिक्कत हो तो साथ जब टीचर उसको बोल रहे हैं तो आप लिखें फ़ख्र, नाज, बेपनाह, इंतहा, बेइंतहा। लाजवाल, जिस पर कभी ज़वाल ना आए, जो या कभी ख़त्म ना हो, जिस पर कभी ज़वाल ना आए यानी जो कभी ख़त्म ना हो। समर, फल, अजीज़, प्यारा, मकारी, चालाकी, मकारी, चालाकी,
सीसा पिलाई दीवार, सीसा पिलाई दीवार, बहुत मजबूत दीवार, बहुत मजबूत दीवार। मुंह की खाई, बुरी तरह नाकाम हुई, बुरी तरह शिकस्त खाना, बुरी तरह नाकाम होना। गाफिल, लापरवाह, हमा वक्त, हर वक्त। पेशकदमी, आगे बढ़ना, पेशकदमी आगे बढ़ना। अरूज बुलंदी, पुख्ता पक्का। डियर स्टूडेंट्स, अब आप पेज नंबर 59 पे आ जाएं। 6 सितंबर 1965, 6 सितंबर 1965, आपने डेट याद रखनी है कि 1965 की जंग कौन सा महीना था, डेट क्या थी, 6 सितंबर। 6 सितंबर 1965 की सुबह सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान उस वक़्त सदर थे। सदर पाकिस्तान जनरल मोहम्मद अयूब खान की वलवला अंगेज़ तकरीर, वलवला अंगेज़ हो जाती है पुरजोश, यानी किसी को जोश दिलाने वाली। वलवला अंगेज़ तकरीर ने पूरे मुल्क को मुत्तहिद कर दिया, यानी इत्तफाक इकट्ठा कर दिया, और अफवाज पाकिस्तान के हौसले कई गुना बढ़ गए। उन्होंने रेडियो पर अपनी तकरीर में कहा, मुल्क में जंग छिड़ गई है। ये तकरीर कौन जो कि कर रहे हैं, सदर पाकिस्तान जनरल अयूब खान, जिससे सारी कौम जो है मुत्तहिद हो गई। मुल्क में जंग छिड़ गई है। भारत ने रात के अंधेरे में बुज़दिलों की तरह, बुज़दिल यानी कमज़ोर, बुज़दिलों की तरह जो डरने वाले होते हैं, हमला कर दिया है। वो नहीं जानता कि उसने किस कौम को ललकारा है, ललकारा पुकारा हम कलमा तैयबा का विर्द करते हुए दुश्मन की यलगार के आगे सीसा पिलाई दीवार बनकर आगे बढ़ेंगे। यलगार यानी उनका हमला, वो जो यलगार बहुत सारे फ़ौजियों का जो हमला है, उसके आगे सीसा पिलाई दीवार, यानी ऐसी दीवार जिसे कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि हमारे अंदर जज्बा ईमानी के पास जज्बा शहादत भी होता है, वतन की मोहब्बत का जज्बा होता है। तो सीसा पिलाई दीवार बनकर आगे बढ़ेंगे और उस वक़्त तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक दुश्मन की तोपों को हमेशा के लिए ठंडा नहीं करते। देखिए, वो इतनी अच्छी उसकी तकरीर थी कि उसने जोश दिला दिया सारी अवाम को, सारी फ़ौजियों को। उसके बाद सदर पाकिस्तान की इस तकरीर ने पूरे मुल्क में एक नया जोश और नया वलवला पैदा कर दिया। वलवला होता है लगन। ज़िंदगी के हर शोबे से तल्लुक़ रखने वाले लोग अपने तन मन धन अपने वतन पर निसार होता है कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। वाघा के मुहाज पर आप देखें कि वाघा ये आपने देखा होगा लाहौर में, अगर सेरेमनी जहाँ रोज़ होती है, अगर आप कभी गए हो तो वाघा के मुहाज पर मेजर राजा अजीज़ भट्टी में और मेजर शफ़क़त बलोच ने बहादुरी और शुजाअत का भरपूर मुजाहरा किया। उन्होंने अपनी जांबाज साथियों के साथ अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज, क्योंकि अजीज़ भट्टी शहीद और शफ़क़त बलोच ने क्या किया, अपने से कई गुना बड़ी फ़ौज, यानी जो हिंदुस्तान की फ़ौज थी, BRB नहर पार ना करने दी। मतलब इतना बहादुरी से मुकाबला किया कि तादाद में कम होने की बजाय उनकी बहुत बड़ी फ़ौज थी, उसको BRB वाघा के मुहाज पर उन्हें पार नहीं करने दिया। मेजर राजा अजीज़ ने लगातार 5 दिन और 5 रातें जाकर गुजारी। सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। आप देखें कि हमारे शोधा ने कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। उन्होंने 5 दिन और 5 रातें मुसलसल जाकर बहादुरी की नई तारीख रकम की। 12 सितंबर 1965 यानी 12 सितंबर 1965 की सुबह 9:30 बजे उन्हें दुश्मन की तोप का गोला लगा। यूं वतन के इस बहादुर सपूत होता है बहादुर नेक बेटा, सपूत होता है बेटे, ने अपने वतन की हिफाजत करते हुए जान कुर्बान कर दी। बहादुरी का बेमिसल मुजाहरा करने पर उन्हें फ़ौज का सबसे बड़ा आज़ाद निशान हैदर दिया गया। निशान हैदर जो शहीद होने पर मिलता है। आपको बड़ा कारनामा सर अंजाम देते हुए भारतीय फ़ौज जगह जगह से पाकिस्तान पर हमला कर रही थी, यानी एक जो सिर्फ वाघा वाली साइड से हमला नहीं कर रही थी, जगह जगह से जहाँ बॉर्डर मिलता था वहाँ हमला कर रही थी। लाहौर के अलावा उसने कसूर, सियालकोट और दीगर इलाकों पर भी हमले किए। सियालकोट में भारतीय फ़ौज ने 50,000 फ़ौजियों और 5 टैंकों
के साथ हमला किया। आप देखिए सियालकोट में कितनी बड़ी तादाद में 50,000 फौजी और 500 टैंकों के साथ हमला किया। उसका ख्याल था कि पाकिस्तानी अफवाज इतनी बड़ी फ़ौज का मुकाबला नहीं कर पाएगी, नहीं कर सकेगी, मगर ये उसका ख्याल ही रहा। यहाँ दूसरी जंग अज़ीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई की गई सियालकोट में। ये दूसरी जंग अज़ीम के बाद, जंग अज़ीम जो बड़ी 2 जंगें लड़ी गई उसके बाद दूसरी बड़ी लड़ाई हुई। यहाँ भी भारत को अपने असला, बारूद और टैंक छोड़कर भागना पड़ा। यानी बहादुरी देखिए हमारे नौजवानों की और साथ में अवाम का, उनका मदद करना कि क्या हुआ कि वो वहाँ अपने टैंक और बारूद भरे सामान छोड़कर भागना पड़ा। पाक फ़ौज के जवानों ने अपनी ज़िंदगियों की परवाह किए बगैर भारतीय फ़ौज का जवांमर्दी से, जवांमर्दी होता है पर बहुत बहादुरी, जवांमर्दी से मुकाबला किया। जंग के बाद इस इलाके में हर तरफ भारतीय टैंकों के टुकड़े टुकड़े थे। ऐसा लगता था ये इलाका भारतीय टैंकों का कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान मीन जहां आप किसी को दफनाते हैं जो काबिल नहीं रहता जीने का या काम करने का। जहां पाकिस्तान की बड़ी, अब हम देखें, हम बड़ी फ़ौज, बड़ी जो ज़मीनी फ़ौज होती है उसका जिक्र कर रहे थे, अब बहरी फ़ौज का आप देखें। जहाँ पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज ने बहादुरी का ज़बरदस्त मुजाहरा किया, यानी ज़मीनी फ़ौज ने, वहाँ पाक फ़ज़ाइया भी किसी से कम नहीं। पाक फ़ज़ाइया फ़ौज की 3 आपको पता है किसमें है, बरी, बहरी और कौन सी, बहरी, एयर मार्शल। इसमें देखिए कि आप में इन्होंने नहीं कहा रुके और कुछ सवालात बताएं, तो वरना मैं आपसे सवाल ख़ुद भी बाद में पूछ सकती हूँ। जहाँ पाकिस्तान की बड़ी फ़ौज ने बहादुरी का नहायत ज़बरदस्त मुजाहरा किया, वहीं पाक फ़ज़ाइया भी किसी से कम ना रही। एयर मार्शल नूर ख़ान और एयर मार्शल असगर ख़ान, अब देखिए नूर ख़ान और असगर ख़ान कौन, एयर मार्शल नूर ख़ान भी और एयर मार्शल असगर ख़ान की क़ियादत में पाक फ़ज़ाइया ने बेमिसाल, यानी जिसकी कोई मिसाल ना हो, कारनामे सर अंजाम दिए। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, आपने देखा होगा लाहौर में MM आलम रोड, उसी के नाम पे। अब देखिए उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड देखिए और उसकी बहादुरी देखें। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, स्क्वाड्रन लीडर सरफराज अहमद रफ़ीकी शहीद और फ़्लाइट लेफ्टिनेंट यूनुस हसन शहीद ने वो कारनामे सर अंजाम दिए कि दुनिया हैरान रह गई। स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद महमूद आलम, यानी जिसको मैं MM आलम कह रही हूँ, ने 1 मिनट के अरसे में अपने, आप कह लें, सैबर त्यारे के ज़रिए दुश्मन के 5 हंटर त्यारे, यानी 5 हंटर इंग्लिश में है जंगी त्यारे, मार गिराए, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। 1 मिनट में 5 उनके जंगी जहाज़ मार गिराए, किसने, MM आलम ने। तो उसी के नाम है। आपने देखा होगा कभी आप कैंट एरिया में जाए तो MM आलम उस साइड पर आपको रोड नज़र आता है, वो उन्हीं के नाम पे। अब स्टूडेंट्स इसी आप इस पेज के मुश्किल अल्फाज देख लें, उसके मीनिंग लिख लें। वलवला, अंगेज़, पुरजोश, वलवला, अंगेज़, पुरजोश, बुज़दिल, बुज़दिलों, कमज़ोरों, बुज़दिलों, कमज़ोरों। उसके बाद है ललकारा, पुकारा, सीसा पिलाई दीवार, पहले मैं लिख चुकी हूँ, बहुत मजबूत दीवार। वलवला, लगन, निसार, करना, कुर्बान करना, सपूत, बेटे, बहादुर सपूत यानी बहादुर बेटे, जवांमर्दी, बहादुरी, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान, मुर्दों की जगह, जहाँ मुर्दे दफनाए जाते हैं। रकम करना, कारनामे रकम किए, छोड़ना, निशान छोड़ना या रकम करना। उसके बाद आए आलमी रिकॉर्ड, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड जो पहले किसी ने ना किया हो।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाए। यहाँ पेज नंबर है आपका 60। इस जंग में पाक बहरिया, देखिए हम लोग पहले बड़ी फ़ौज का जिक्र कर चुके, उसके बाद हम लोगों ने जिन्होंने वाघा बॉर्डर पे BRB मेजर अजीज़ भट्टी का भी जिक्र किया आगे, उसके बाद हमने पाक फ़ज़ाइया आपकी फ़ज़ाइया का जिक्र किया, उसके बाद अब आ गया पाक बहरिया। बहरिया होती है ये पानी वाली फ़ौज। इस जंग में पाक बहरिया ने भी अपने मुहाज़ यानी जो मैदान जंग थी उसमें उसको खूब संभाला और इसका कामयाब दिफा किया। कामयाब यानी फ़तह हासिल करने वाला पाक बहरिया ने हमला करके भारतीय फ़ौज का निहायत अहमियत का हामिल बहरी मरकज़ द्वारका तबाह कर दिया। यानी ये इंडिया का बहुत आप कह लें ख़ास जो है अहमियत का हामिल था मरकज़, उसको उन्होंने तबाह कर दिया। इस वजह से भारतीय बहरिया जो है पाकिस्तान पर हमला करने में कामयाब नहीं हो सकी। यानी उन्होंने उनके मेन जो मरकज़ था उसको द्वारका उसको उन्होंने तबाह कर दिया पाकिस्तानी बहरिया फ़ौज ने। तो वो इस तरह हमला करने बहरिया फ़ौज हमला करने के लिए कामयाब हो ही ना सकी। इस जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगे, अब आप देख रहे हैं कि जो 6 सितंबर 1965 में जो फ़ौज के साथ साथ जो अवाम और कौम ने मिलकर उनके शाना बशाना जो काम किए, तो दुनिया में किस तरह की मिसालें कायम कर दी। यौम दिफ़ा पाकिस्तान यानी दिफ़ा, ये 6 सितंबर को आप लोग देखें कि हम यौम दिफ़ा पाकिस्तान, ये एक्चुअली इज़हार यकजहती होता है अपने फ़ौजियों के साथ, अपनी कौम के साथ, कि हम सब मिलकर हमें कोई मतलब कमज़ोर ना समझे। कोई बुरा वक्त आए या तो हम लोग सारे मिलकर बहादुरी से उसका मुकाबला करते हैं। और ये 6 सितंबर 1965 में हमारे फ़ौजियों ने जो इतनी जुर्रतमंदी के साथ मुज़ाहरा किया, तो वो हम इज़हार यकजहती और उसको हम तजदीद नौ यानी उसको हम नए सिरे से याद करते हैं। और एक याद करते हुए हमारे आपने देखा होगा स्कूलों में प्रोग्राम भी होते हैं, इस मौज़ू पर तकारीर भी होती हैं। उसके अलावा आपने टेलीविज़न पर उसके अलावा आपने प्रोग्राम देखे होंगे, शहरों में काफ़ी सारे प्रोग्राम मुनक़िद होते हैं। अब देखें, इस जंग ने दुनिया को दिखा दिया कि जंगे असले और तादाद की कसरत से नहीं, कसरत होता है ज़्यादती से नहीं, वतन की मोहब्बत के जज्बे और अल्लाह पर पुख्ता ईमान, पुख्ता होता है पक्का ईमान, अल्लाह पर पक्का ईमान जिसे जीती जाती हैं। इस जंग ने पाकिस्तानी अवाम की अपने मुल्क से मोहब्बत भी वाज़िया कर दी। लोगों ने पाक फ़ौज की मदद के लिए शाय खुर्दनी या खाने पीने की अशिया। अब देखिए अवाम का जो इसमें हिस्सा है, लोगों ने पाक फ़ौज की मदद के लिए शाय खुर्दनी यानी खाने पीने की अशिया, पैसों यानी पैसे की अगर ज़रूरत है, ज़ेवरात दीगर अशिया के ढेर लगा दिए। सुभान अल्लाह। अब देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी मतलब कई मौक़ों पर सहाबा कराम ने ये किया। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, जब ऐसा कोई वक्त आता है तो हम लोगों को अपनी फ़िक्र नहीं होती कि ये चीज़ संभाल लें। तो उन्होंने किस तरह अवाम ने ढेर लगा दिए। लातादाद पाकिस्तान यानी जिनकी गिनती ना हो, खून का अतिया करने अस्पतालों में पहुँच गए। गर्ज़ हर किसी ने अपने वतन से मोहब्बत का इज़हार किया। हम 6 सितंबर को यौम दिफ़ा, जबकि 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया मनाते हैं। 6 को क्या है यौम दिफ़ा, जबकि 7 सितंबर को यौम फ़ज़ाइया मनाते हैं। ये दिन हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि हमारी बहादुर फ़ौज ने दुश्मन को इबरतनाक सज़ा दिलवाई, शिकस्त यानी नाकामी, इबरतनाक यानी जिससे उन्हें सबक हासिल दी। और अवाम ने इत्तेहाद और वतन से मोहब्बत का भरपूर इज़हार किया। चुनांचे इस दिन हम स्कूलों में ख़ुसूसी तकारीब का इनकाद करते हैं, जिसमें 1965 की जंग के शहदा और गाज़ियों को, गाज़ी क्या होते हैं, शहदा होते हैं जो शहीद हो जाएँ, गाज़ी वो होते हैं जो ज़ख्मी हो जाएँ और ज़िंदा बच जाएँ। गाज़ियों को ख़राज अक़ीदत पेश करते हैं, यानी उनको हम लोग तारीफ़ उनकी करते हैं, उनको हम हिम्मत उनकी बंधाते हैं। मुल्क के बेशतर शहरों में पाक फ़ौज के बहादुर जवानों से इज़हार यकजहती होता है कि हम मिलजुल कर काम करने के लिए मुख्तलिफ़ मुज़ाहरों का एहतमाम किया जाता है। और शहदा के लिए फ़ातह ख़्वानी भी की जाती है। जो हमारे शहीद हमसे जुदा हो गए, वो फ़ौजी जो जुदा हो गए, उनके लिए फ़ातह ख़्वानी की जाती है। दरहकीकत इस दिन को मनाने का मकसद इस सेहत की तजदीद है, यानी इस वादे को हम तजदीद नए सिरे से दोहराते हैं। इस वादे को कि ज़रूरत पड़ने पर हम भी अपने मुल्क की हिफाजत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। दरेग होता है कि हम कभी भी दरगुज़र नहीं करेंगे कि हमें अपने मुल्क की सलामती के लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके अल्फाज मानी देख लें सफ़ा नंबर 60 के। आप पुख्ता पक्का, पहले मेरे ख्याल में मैं लिख चुकी हूँ, पुख्ता लिख चुकी हूँ। उसके बाद है लातादाद, अनगिनत, लातादाद अनगिनत यानी जिनकी गिनती ना की जा सके। अशियाए खुर्दनी,
अशियाए खुर्दनी खाने पीने की अशिया या चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें। उसके बाद शिकस्त, नाकामी, इजहारे यकजहती, मिल जुल कर रहना, मिलजुल कर रहने का इजहार करना, अहद वादा, तजदीद, दोहराना, दरेग, दरगुजर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ क्लास 6 के इन बच्चों का इस सबक का बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। यौम दिफ़ाए पाकिस्तान बल्कि सबक को पढ़ने के बाद आप में एक नया जज्बा और वलवला, जोश, हुब्बुल-वतनी सब कुछ उभरा होगा कि इंशाअल्लाह आपने साथ तहैया भी किया होगा कि इंशाअल्लाह कभी भी, क्योंकि आप नौजवान नस्ल है, आने वाला हमारा मुस्तकबिल है, कि जब भी खुदा न खास्ता हमारे मुल्क पर कोई, हमारे वतन पर बुरा वक्त आता है, या जब भी कभी ज़रूरत पड़ी हमारे वतन को, तो हम अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने वतन के दिफा के लिए हर मुमकिन हर तरह की कोशिश करेंगे जिस हद तक हो उसका। तो इसको बराए मेहरबानी दोबारा पढ़ाई कीजिएगा ताकि आपको ज़हन नशीन हो जाए। इसके मेन पॉइंट्स अपने किसी उस्ताद या किसी बड़े को सुनाइएगा और अगले लेक्चर में मेरे साथ जुड़े रहिएगा। उसमें मैं कुछ सवाल भी करूँगी और आपको बताऊँगी भी। जैसे ही मैं खुलासे वाला वो लेक्चर होगा तो आप मुझे खुद साथ हिंट देंगे कि ये आपने बताना है। थैंक यू सो मच।